गुरुवर पंडित जी से कहते हैं, ये जो उदय रहता है वस्तुतः अंतराय कर्म के क्षयोपशम से जो हमें प्राप्त होता है उसी का नाम आचार्य जी कहते हैं लब्धि होती है। वो जब उपशम से प्राप्त होती है तो जब वो क्षयोपशम से प्राप्त होती है तो क्षयोपशम लब्धि हो जाती है, और जब वो पांचों अंतराय कर्म के क्षय से प्राप्त होती है तो वो लब्धियां क्षायिक के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। हाँ महाराज, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर आचार्य जी कहते हैं पंडित जी से, पंडित जी हमें बताइएगा कि क्षयोपशम लब्धि से हीन संसार में कितने जीव हैं। आपसे पूछूं, पूरा संसार का मतलब 3 लोक नाप लो जहां जहां जीव भरे हैं। पंडित जी बड़े स्नेह से कहते हैं, हाँ महाराज, बहुत सारे निगोद की राशि में जो जीव हैं वो क्षयोपशम लब्धि से हीन है। आचार्य जी कहते हैं अजैन भी, इसको भी साथ में जोड़ लीजिए। हाँ महाराज, अजैनों के पास भी क्षयोपशम लब्धि तो नहीं है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का कुछ ना कुछ क्षयोपशम तो है, लेकिन उनसे उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो निगोद राशि में पड़ा हुआ जितना भी जीव है और अजैन है, ये दोनों क्षयोपशम लब्धि से को प्राप्त नहीं किया इन्होंने आज तक। इनके पास सामर्थ्य है कि नहीं? सामर्थ्य तो है, तो इनको मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है। क्षयोपशम सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई, क्षयोपशम लब्धि की प्राप्ति नहीं हुई। फिर आचार्य जी बोलते हैं, अब विचार करिएगा पंडित जी, आप खुद आपने कहा ना कि काल लब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। आपने कह दिया अर्धपुद्गल परावर्तन काल की अपेक्षा रख ली। तो फिर आचार्य जी बहुत अच्छे शब्द कहते हैं। आचार्य जी कहते हैं सिर्फ अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है तब सम्यक उपशम सम्यक प्राप्त होता है, ऐसा नहीं। उसमें काल लब्धि में 3 प्रकार की काल लब्धियां हैं। आप भी देखिए, जीवन में हो सकता है ये विजन एक बार समझ में आए तो बहुत कुछ और भी समझ में आएगा इसी का आधार लेकर के। तो दूसरा होता है कर्म स्थिति का लब्धि, काल लब्धि। एक होती है अर्धपुद्गल परावर्तन काल लब्धि, दूसरी है कर्म स्थिति का काल लब्धि। वो क्या है महाराज? कि कर्मों की जो स्थिति है उसमें परिणाम न बिल्कुल तीव्र होने चाहिए न जघन्य, मध्यम परिणाम के साथ जब स्थितियां बनती हैं तभी सम्यक की प्राप्ति के उपाय मिलते हैं।